दोस्तों, अगर आपने इस ज़ॉम्बी वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल का राउंड लगाते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में अलीसिया एक घर के अंदर जाती है जहां चारों तरफ चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जिन्हें देखकर अलीसिया काफ़ी हैरान रह जाती है। एक्चुअली दोस्तों, वो अपने बॉयफ्रेंड मैट से मिलने गई होती है। फिर सीन बदलता है और वहीं जाता है जहां लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। ट्रेविस, मेडिसन और निक कार में बैठ के वहाँ से जा रहे होते हैं जहाँ केल्विन ज़ॉम्बी बन चुका होता है जिसे निक ने मारा होता है। फिर ट्रेविस अलीसिया को फ़ोन करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता है, तो वो एक वॉइस मेल छोड़ता है कि ये एक इमरजेंसी है, प्लीज़ जल्दी कांटेक्ट करो। थोड़ी देर बाद अलीसिया का फ़ोन मेडिसन को आता है और मेडिसन अलीसिया से कहती है निक हमारे साथ है और हम घर आ रहे हैं, जल्दी से कुछ ज़रूरी सामान और थोड़ा राशन पैक कर लो, हम जा रहे हैं। फिर अलीसिया कहती है ये नहीं हो सकता, मैट बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं मैट के घर पे हूँ, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये सुनकर मेडिसन एकदम घबरा जाती है और कहती है हम तुम्हें लेने आ रहे हैं और तब तक तुम मैट से दूर रहो। फिर अगले सीन में क्रिस हमें एक बस में दिखाया जाता है जहाँ ट्रेविस उसे फ़ोन करता है पर वो फ़ोन को कट कर देता है। अगले सीन में मेडिसन, ट्रेविस और निक मैट के घर पहुँचते हैं। तभी ट्रेविस मैट से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो मैट कहता है रास्ते में हैं और वो आ रहे हैं। ट्रेविस पूछता है ये कब शुरू हुआ, मैट बताता है कल से। फिर ट्रेविस को उसके कंधे पे किसी के काटने का निशान दिखता है। एक्चुअली दोस्तों, वो एक ज़ॉम्बी बाइट होती है। फिर सीन बदलता है और हमें क्रिस की बस दिखाई जाती है जहां नीचे से उतरकर एक लड़का बस के अंदर आता है और कहता है पुलिस वालों ने एक होमलेस को मार दिया है, उसे 20 गोली मारी है जबकि वो होमलेस निहत्था था। तभी बस में सवार सारे लड़के उसे देखने के लिए जाने लगते हैं। फिर सीन बदलता है, मेडिसन फैमिली घर आ जाती है और वो देखते हैं कि उसके पड़ोसी सामान पैक करके कहीं जा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ और अपने बेटे को लेने के लिए जाता है। फिर अगले सीन में क्रिस हमें एक भीड़ की तरफ जाता हुआ दिखता है। फिर अगले सीन में मेडिसन स्कूल जाती है और अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही होती है और कुछ दवाइयाँ। तभी अचानक से पीछे से वो बच्चा आ जाता है जिसकी तलाशी इसने फर्स्ट एपिसोड में ली होती है। उसे देख के मेडिसन एकदम घबरा जाती है और फिर सीन बदलता है और सीन वहाँ जाता है जहाँ उस होमलेस आदमी को पुलिस ने मारा होता है। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। तभी क्रिस वहाँ वीडियो शूट करने लगता है। अगले सीन में वो लड़का मेडिसन से वो चाकू मांगता है जो उसने उससे फर्स्ट एपिसोड में लिया होता है। दूसरी तरफ निक की ड्रग्स के बिना तबीयत बिगड़ने लगती है, वो पागल सा होने लगता है। तब तक ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ के घर पहुँच जाता है जहाँ वो उसे बताती है कि क्रिस यहाँ नहीं है। फिर वो दोनों क्रिस को ढूंढने जाते हैं। फिर अगले सीन में वो लड़का मेडिसन को स्कूल की मेस दिखाता है जहाँ खाने के लिए पैक्ड फूड भरा हुआ होता है और वो लड़का कहता है हमें खाने का सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ निक बीमार होकर लेटा हुआ होता है। अगले सीन में मेडिसन को एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उस आवाज़ का पीछा करती है और वहाँ जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे स्कूल का प्रिंसिपल मिलता है जो कि दोस्तों एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। देखकर मेडिसन और वो लड़का काफ़ी घबरा जाते हैं। तब तक स्कूल का प्रिंसिपल मेडिसन और उस लड़के पे हमला कर देता है। तभी मेडिसन पास में पड़े फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पर हमला कर देती है जिससे प्रिंसिपल की वहीं मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में ट्रेविस क्रिस को ढूंढता हुआ उसके पास जाता है जहां वो भीड़ में खड़ा हुआ होता है। तभी वहां अचानक एक ज़ॉम्बी लड़की आ जाती है और पुलिस उस पर गोलियाँ चला देती है। दोस्तों, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, सभी वहाँ से भागने लगते हैं और दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, तरफ तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। ये सब देख के क्रिस और उसकी एक्स वाइफ और उसका बेटा तीनों एक बार्बर की शॉप में घुस जाते हैं। दोस्तों, इस बार्बर और इसकी बेटी को ध्यान से देख लो, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस वेब सीरीज़ का। इस बार्बर का नाम डैनियल होता है और इसकी बेटी का नाम लूसियाना होता है। फिर घबराया हुआ ट्रेविस घर के अंदर जाता है और डैनियल से कहता है कि छत पे जाने का रास्ता कहाँ है, तो डैनियल कहता है तुम यहाँ ज़्यादा सेफ हो। फिर ट्रेविस चिल्लाकर कहता है तुम्हें अंदाज़ा नहीं है क्या होने वाला है, हमें दरवाजे से दूर रहना चाहिए। फिर ट्रेविस आगे बोलता है माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी फैमिली है और हम यहाँ थोड़ी देर के लिए छुपेंगे, उसके बाद हम कहीं चले जाएंगे। याना कहती है कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। अगले सीन में मेडिसन अपनी कार से उस बच्चे को उसके घर छोड़ के और अपने घर जाने लगती है। फिर बार्बर शॉप में सभी लोग बैठे होते हैं और ट्रेविस खिड़की से बाहर देख रहा होता है जहाँ चारों तरफ दंगे का माहौल होता है। दूसरी तरफ मेडिसन घर पहुँचती है और निक को कुछ दवाइयाँ देती है जिसे लेकर निक की तबीयत थोड़ी सुधरने लगती है।
फिर वो ट्रेविस को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है कि तुम जल्दी घर आ जाओ। ट्रेविस कहता है हम फंसे हुए हैं, हाईवे पर जाम है और पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश कर रही है। हम एक सैलून के अंदर हैं, तुम टेंशन नहीं लो, हम सेफ हैं। तभी बाहर कुछ शोर होता है जिसे सुनकर ट्रेविस मेडिसन से कहता है मैडी तुम डिजर्ट के लिए निकल जाओ, अलिसिया और निक को साथ में लेके, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं और दंगे जैसा माहौल होता है। दूसरी तरफ अलिसिया खिड़की से देखती है कि उसके पड़ोसी पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया और वो उसे बचाने के लिए घर से भागती है। फिर सीन बदलकर बार्बर शॉप पे आता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं और तभी एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सी वेब सीरीज़ हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।